ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जब कोई हमारे कक्ष में आकर पगड़ी में विष डाल सकता है तो शहंशाह के भोजन में भी डाल सकता है ना? जोधा बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? आप अपनी तहजीब से बाहर जा रही हैं। मरियम मकानी पर उंगली उठा रही हैं आप। ऐसी बात नहीं है रुकैया बेगम। जोधा बेगम की बात में वजन है। जोधा बेगम ठीक कहती हैं। जिस तरह जलाल पर इतने हमले हो रहे हैं, उसके बाद कोई भी कोताही नहीं की जा सकती। शहंशाह, क्या आप भी जोधा बेगम की बात से इत्तेफाक रखते हैं? ज़्यादा तहशमानी की जरूरत नहीं है रुकैया। जोधा बेगम को हमारी बस फिक्र है। हम अभी बांदी को बुलाते हैं खाना चखने के लिए। नहीं अम्मी जान, हम स्वयं से जांचेंगे ताकि कोई संशय की बात न रहे। जोधा बेटा, मुगलाई खाना हम चख लेते हैं। जलाल, अब तुम खाना खा सकते हो। शुक्रिया। जोधा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। शहंशाह की सलामती के आगे मलिका आजम भी कुछ नहीं है। खाना बहुत लजीज है मुझे, लेकिन बस मिर्च कम। अब बताओ जाकिरा, तुमने शहंशाह को मारने की कोशिश क्यों की? आप जानते हैं, हमें शहंशाह की मौत से कोई फायदा नहीं। आप समझ सकते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। वही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें शहंशाह की मौत से कोई फायदा नहीं, फिर भी तुमने शहंशाह को मारने की कोशिश की क्यों? हम ऐसा क्यों करेंगे? जिस शहंशाह ने हम पर इतना रहम किया, हमें कैद से आजाद किया, हमें इज्जत से जीने का दूसरा मौका दिया, तो हम उनका कत्ल क्यों करना चाहेंगे? बल्कि हमने तो अपनी वफादारी सबके सामने साबित भी की है। तुमने कैद होते समय ऐसा क्यों कहा कि शहंशाह के प्राण अब भी संकट में हैं? क्योंकि हमने कोई साजिश नहीं रची, लेकिन हम कैद में हैं। इसका मतलब ये है कि जिसने ये हरकत की है वो शहंशाह पर दूसरा हमला करने के लिए आजाद है। शहनाज के विषय में तुम क्या सोचती हो? क्या वो ऐसा कर सकती है? हरगिज नहीं। वो भला ऐसा क्यों करेगी?
ये तो पता नहीं, पर उसका हाथ जला हुआ था। वो पानी से जली है। पानी से यदि हाथ जलता तो हाथ में फफोले पड़ जाते, परंतु उसका हाथ ठीक वैसा ही जला हुआ था जैसा हमारा उस विष के कारण जल गया था। हम नहीं जानते कि हकीकत क्या है, मगर इतना जानते हैं कि आप अपना काम जरूर पूरा करेंगे। और रही बात हमारी, तो हम यहाँ रहकर भी शहंशाह और जोधा बेगम के वफादार रहेंगे। मेरे ख्याल में तुमने ये नहीं किया, तुमको झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्द सम्मान के साथ यहाँ से निकाल दूंगा। बस तुम्हें कुछ दिन सहन करना होगा जब तक मैं असली अपराधी को ना पकड़ लूं। और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे पकड़कर सबके सामने लाऊं। ये नजारा हमें आमिर की याद दिला रहा है जोधा बेगम। आमिर क्यों? आज से 1 साल पहले गणगौर के उत्सव पर हम एक बावड़ी में आमिर के पास थे। कमाल की बात तो ये है कि हम इस साल भी वहीं थे, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। इस बार ना आप हमारा चेहरा देखना चाहती थी और ना ही हम उस हालत में थे कि हम आपसे रूबरू हो पाए। आप ही ने हम पर गुस्सा किया था और हमें गलत ठहराया था। अब क्या बीती बातों को याद कर आप नाराज होंगी? शहंशाह, आपका ये व्यवहार हमें अंदर तक जला भुना देता है। वो क्यों? क्योंकि आप एक पल में प्रेम जताते हैं और दूसरी पल में हमें खिजा देते हैं। और जब तीसरे पल में हम आपके करीब आ जाते हैं तब आपको कैसा लगता है? अधिक निकट मत आइए, स्वयं को जला लेंगे आप। अगर आपके करीब आने की कीमत खुद जल जाना है तो हमें वो भी मंजूर है जोधा बेगम। हमें आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है शहंशाह। कौन सी बात जोधा बेगम? यही कि आप स्वयं पर ध्यान देते ही नहीं है। जब देखो तब घायल होने के लिए तैयार रहते हैं। आपको समझ क्यों नहीं आता कि आपका स्वस्थ रहना बाकी सबके लिए कितना आवश्यक है? क्या उन सब में आप भी शामिल हैं? हर बात का उल्टा प्रश्न। अब क्या हमें आपको ये बताना भी आवश्यक है कि आप हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं? यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं जोधा बेगम कि आप हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। आप एक बार जहर का शिकार बन चुकी हैं, वो तो अल्लाह के फजल और करम से आप बच गई। तो फिर आज आपको हमारा खाना चखने की क्या जरूरत थी? मान लीजिए अगर उसमें जहर होता तो? शायद आपने अम्मी जान की बात को ठीक से सुना नहीं। एक शहंशाह के जीवन के आगे किसी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। आप प्रजा के लिए ईश्वर है शहंशाह। आपके प्राण बहुत महत्व रखते हैं। आपकी कृपा के कारण ही कई अनाथ बच्चे और कई विधवाएं पल रही हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो उन सब का क्या होगा? जब आप हमारे साथ हैं तो कुछ नहीं होगा हमें। शहंशाह, आप यहाँ? जोधा बेगम, हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम आप ही हैं। आप कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, आप विश्राम कीजिए। अम्मीजान, शहनाज जलाल की बहन है। इसका मतलब यह है कि अगर जलाल को कुछ हो गया तो तक शहनाज को जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं आदम? साफ साफ कहिए। हमें लगता है कि शहनाज का कत्ल फौरन कर देना चाहिए। उसके सपने बहुत बड़े हैं। अगर वो महज एक मजलूम लड़की होती तो अपने अम्मीजान को रिहा करके यहाँ से निकल लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको तख्त चाहिए। जलाल के बाद तख्त उसके पास जाएगा। आदम खान, समझने की कोशिश कीजिए। एक अरसे के बाद बाजी हमारे हक में आई है, वो भी शहनाज की वजह से। अगर अम्मीजान। बस आदम खान, हमने जितना आपसे कहा है उतना आपके लिए काफी है। ये चाल हमारी है, ये खेल हमारा है। हमें अपने तरीके से अपने दिमाग से खेलने दीजिए। आप इस सबसे दूर रहिए। अगर हमें इस सबसे दूर रखना था तो हमें ये बात बताएगी। इसलिए ताकि आप शहनाज के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठो। ठीक है अम्मीजान,
अगर आप हमारे बातों से इत्तेफाक नहीं रखती तो हम इस मामले से दूर ही रहेंगे। हमारी बात सुनिए आदम खान। खुदा क्या करें हम। रहीम, बेटा नीचे उतरिए और इस धूल को अपने हाथ से फेंकिए। पहले आप ये बताइए, आप इसको धूल क्यों बोल रही हैं? ये तो एक जमीन का हिस्सा है ना। हाँ रहीम, लेकिन आप इससे नहीं खेल सकते हैं बेटा। मिट्टी से खेलना अच्छी बात नहीं होती है। रिजवान चाचू अभी तो रोज इससे खेलते हैं, सब उनकी तारीफ भी करते हैं। हाँ रहीम, क्योंकि वो संगतराश हैं बेटा और आप नहीं हैं, इसलिए आप मिट्टी से नहीं खेल सकते हैं। नीचे उतरिए। तो ठीक है, हम भी सीखकर संतराज बन जाएंगे। रहीम देखो, अभी हमें गुस्सा आ रहा है, अब जल्दी से नीचे उतरिए वरना डांट खाएंगे आप हमसे। यहाँ क्या हो रहा है सलीमा बेगम? आदाब शहंशाह। क्या बताएं, आजकल रहीम ने बहुत परेशान किया हुआ है हमें। वो देखिए कहाँ बैठे हुए हैं और अपने हाथ में मिट्टी लेकर बैठे हुए हैं। जब हम उन्हें मना कर रहे हैं कि हाथ से मिट्टी निकालकर फेंक दीजिए तो हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि अच्छे से जानते हैं ना हम तो ऊपर आ नहीं सकते और किसी बांदी को छूने नहीं देंगे। बहुत परेशान करने लग गए हैं आजकल हमें ये। खाने खाना। अच्छे बच्चे अपनी अम्मी जान को तंग नहीं करते। आइए उतर जाइए वहाँ से। अगर बच्चे अपनी अम्मी जान को परेशान नहीं करते तो कौन करेगा? शरारती तो आप थे ही, अब हाजिर जवाब भी हो गए। यही तो बात है, बातों में इनसे कोई नहीं जीत सकता है। प्रणाम शहंशाह। आदाब। प्रणाम सलीमा बेगम। आदाब। क्या हुआ, रहीम फिर से कोई उपद्रव कर रहे हैं? ज्यादा बनिए मत जोधा बेगम, हम अच्छे से जानते हैं कि आप हंसी अंदर दबाए हुए हैं। सलीमा बेगम, बच्चे तो थोड़े उत्पाती होते ही हैं। अच्छा जी, कल जब आपके बच्चे होंगे ना और ऐसी शरारतों से आपका सर दुखाएंगे, उस दिन हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? खाने खाना। आप जानते हैं आप जिस जगह बैठे हैं ना, वहाँ पर कुछ दिन पहले हमने एक मरा हुआ चूहा देखा था। मरा हुआ चूहा? मरा हुआ चूहा हमें बताया नहीं। वही तो हम आपको कह रहे हैं, पता नहीं उस स्थान की सफाई हुई भी या नहीं। और देखिए ना, चीची, आपके कपड़े और हाथ दोनों ही गंदे हो गए हैं। अच्छा शहंशाह, हमें इजाजत दीजिए, इनके हाथ धुलवाने हैं और इनके कपड़े भी बदलवाने हैं। खुदा हाफिज। चलो। बच्चों को संभालने का तजुर्बा अच्छा है आपका जोधा बेगम। ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा ही है जोधा बेगम, जो अभी हमने देखा उससे हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आप वाकई तैयार हो गई। किस बात के लिए? अम्मी जान बनने के लिए। हमारा मतलब है कि बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि बच्चों को संभालने में आपको महारत हासिल है जोधा बेगम। तो क्या ख्याल है आपका? शहंशाह, आप भी रहीम से कम उत्पाती नहीं है। शहनाज, कहाँ थी आप? कितने समय से दिखी नहीं। यहाँ आइए। तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त ही कहाँ होता है? और ये क्या, फूलों की माला बना रही हो ना हमारे बगैर? जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। शहनाज, आप बात बात में रूठा मत करा करिए। हम माला बना रहे थे, इसलिए आपसे पूछा कि कहाँ थी। हम वो शहंशाह के दोस्त है ना, लंबी लंबी से, गोरे गोरे से दाढ़ी वाली, उनके पास गए थे। कौन? नाम नहीं पता, लेकिन शहंशाह के साथ रहते हैं। उन्होंने हमें बुलाया था, इसलिए हम गए थे वहां पे।
पर कहाँ? वो दीवाने खास के पास वाले हुजरे में। परंतु किस लिए? पता नहीं, मैं वहाँ अकेली थी इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। पता है, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं है। लेकिन वहाँ पे मुझे लड्डू मिला। लंबे गोरे दाढ़ी वाले, वो तो टोडरमल जी है, परंतु उन्होंने शहनाज को क्यों बुलाया होगा? हो सकता है कोई काम हो। जान, ये हम कहाँ जा रहे हैं? बात मत कीजिए आदम, बस चुपचाप हमारे पीछे चलते रहिए। आइए। रुक क्यों गए? कमाल की जगह है अम्मी जान। दुश्मन अपना सर पीटता रह जाए लेकिन समझ नहीं पाएगा यहाँ पे क्या चल रहा है। वैसे वहाँ क्या है? वही दिखाना है आपको। आइए हमारे पीछे। कहाँ जा रहे हैं मुझे? ये देखिए आदम, आपकी दिल्ली की गद्दी का फरमान अपनी आंखों से देखिए। जाइए, चले जाइए यहाँ से। हम अपना बच्चा नहीं देंगे, हम नहीं देंगे बच्चा। क्या हुआ आदम खान? तक लिया? आदम बेटे, क्या हुआ आपको? सब हमने आपके लिए किया है, आपके मुस्तकबिल के लिए। इसलिए किया है ताकि आपको दिल्ली की गद्दी मिले। क्या आपने ये सब हमारे लिए किया? क्यों अम्मी जान, क्यों? एक औरत होकर एक औरत की आपने ये हालत बना दी। तो मरूम बादशाह हुमायूं की बेगम है। पहले से जलाल आपसे नफरत करता है। तो ये राज के बारे में मालूम पड़ गया। हम आपके बिना क्या करेंगे अम्मी जान, क्या करेंगे हम? आदम खान, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जलाल ने हमें अपने से दूर किया है। वो हमें अम्मी जान तक नहीं कहते। लेकिन एक बात मत भूलिए, हम आज भी इस सल्तनत की वजीर आलिया, भाई रुतबा है हमारा। लोग आज भी हमसे खौफ खाते हैं क्योंकि हम आपकी तरह उनके जिस्मों पर वार नहीं करते। हम आज उनके दिमाग पर, उनकी रूह तक जाते हैं उन पे वार करने के लिए। और इसीलिए आज तक सब खौफ खाते हैं हमसे, और ताउम्र जब तक हम जिंदा है हमसे खौफ खाते रहेंगे आदम। लेकिन आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं। इस पर सालों मेहनत की है, कितनी आसानी से नहीं जाने देंगे। दिल्ली की गद्दी हम आपको दिलवा कर रहेंगे आदम, यकीन रखें। आदम खान, इसे जिंदा रखेंगे तो आज नहीं तो कल ये हमें खजाने का पता बताएंगे। शहनाज उर्फ निगार हमें दिल्ली की गद्दी का फरमान सौंपेगी। और शहनाज जब अपनी अम्मी को इस हालत में, इस कैद में देखेगी तो यही सोचेगी कि उसकी अम्मी की इस हालत के लिए जलाल जिम्मेदार है। यानी कि इस जंग में हार शहनाज की हो या जलाल की, फतह हमारी होगी। दिल्ली की गद्दी आपको मिलेगी आदम खान। टोडरमल जी इस बात ही शहनाज के पीछे क्यों गए हैं? अरे आइए आइए, आपको हमारे साथ छिपन छिपाई खेलना है ना? नहीं, हमारे पास समय नहीं है। अरे समय तो निकालने से निकलता है ना। चलो खेलते हैं,
बहुत मजा आएगा। मैं ना आपकी आंखें बंद कर देती हूँ और फिर हमने कहा ना हमें नहीं खेलना है तुम्हारे साथ। अरे खेलिए तो बहुत मजा आएगा। हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, बल्कि हमें तुमसे कुछ और बात करनी है। अरे आप खेलिए तो। शहनाज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो प्रणाम जोधा बेगम। जी प्रणाम। आपको शहनाज से कुछ बात करनी है क्या? जी कुछ नहीं, आज्ञा चाहे।